हेलो फ्रेंड्स, आप चेंज ऑफ ऑर्डर के क्वेश्चंस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको सारा कंसेप्ट अच्छे से समझा दूंगा चेंज ऑफ ऑर्डर का, ठीक है। तो अब मैं आपके क्वेश्चन लिख देता हूँ। पहले दिया हुआ है y इज इक्वल टू, हाँ, y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। और यहाँ पर 4y से लेकर 4 दिया हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पर y दिया हुआ है तो यानी कि ये x की लिमिट है, ठीक है जी। तो ये y पहले ऐसे दिया हुआ था ना, विदाउट एक्स और वाई के। ये एक्स और वाई तो अभी मैंने आपको क्वेश्चन के साथ ही समझा दिया। पहले 0 से 1 और 4y से 4 दिया था। यहाँ पर 4y है तो यानी कि ये y का वेरिएबल गया तो ये x की लिमिट हो जाएगी। और ये तो x की लिमिट हो गई और ये बची वाली y की लिमिट होगी, e की पावर x का स्क्वायर dx/dy। ठीक है जी। सबसे पहले क्या क्या गिवन है, एक मिनट पेन चेंज करता हूँ, ब्लू पेन से करते हैं इस क्वेश्चन। सो इसका सोल्यूशन है, सोल्यूशन देखते हैं। x गिवन है 4y से लेकर x है 4 तक, y है 0 से लेकर y इज इक्वल टू 1। अब डायग्राम ड्रॉ होगी। डायग्राम ड्रॉ होगी, हमें पता है ये हो गया हमारा x इज इक्वल टू 0, लेकिन x इज इक्वल टू 0 नहीं है। और ये हो गया हमारा y इज इक्वल टू 0, ये y इज इक्वल टू 0 की लाइन होगी, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 4y है। अगर 4 को कांस्टेंट मान लो, मीन्स x इज इक्वल टू y है। x इज इक्वल टू y की जो लाइन है वो सेंटर से पास करती है, ठीक है जी। x इज इक्वल टू y की लाइन सेंटर से पास करती है, और इतना तो हमें पता है, ठीक है। तो अब बचा है हमारा x इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू 4 कहीं अगर वहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 3 है, और यहाँ कहीं 4 होगा, ठीक है। तो 4 के भी एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे हम, ठीक है जी। 4 से भी एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब हमारा हमारा y इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। अब y इज इक्वल टू 1 हमारा होगा, हमें ये पॉइंट पहले फाइंड कर लेते हैं, ये पॉइंट पहले फाइंड करते हैं, ठीक है। तो फिर y इज इक्वल टू 1 ड्रॉ करेंगे, क्या पता ये पॉइंट 1 नहीं हो, ठीक है। तो ये इक्वेशन है हमारी x इज इक्वल टू 4y की, और ये हमारी x इज इक्वल टू 4 वाली लाइन तो इधर पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू 4 इज इक्वल टू 4y, 4 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू y। सो y की वैल्यू 1, ठीक है। तो यही हमारी y की वैल्यू 1 आएगी। ये पॉइंट आ गया 4,1 आ गया, और y पास कर रहा है इधर से, ठीक है। y इधर से पास कर रहा है, और ये वैल्यू, एक मिनट नीचे आ गया ना उसके, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। तो ये लाइन थी हमारी y इज इक्वल टू 1, और यही इंटरसेक्शन होगी, पॉइंट आ गया 4,1 आ गया। ये पॉइंट है हमारा 4,0, ये पॉइंट है 0,0, ठीक है जी। अब स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे। स्ट्रिप कैसे ड्रॉ करेंगे ये आपको बताता हूँ। स्ट्रिप येलो कलर से ड्रॉ करते हैं। ये देखिए यहाँ पर y दिया हुआ है ना, y क्वेश्चन में x की वैल्यू पर y दिया हुआ है। तो हम ये एक तरह का ट्रिक याद कर लो या फिर रूल याद कर दो। तो अगर लिमिट्स में जोन सा भी वेरिएबल दिया हो ना, उसके पैरेलल ड्रॉ कर लो तो आंसर इजी आ जाता है। ऐसा कुछ नहीं, x के पैरेलल भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ y दिया है तो हम y के पैरेलल ड्रॉ कर देंगे स्ट्रिप, ठीक है जी। y के पैरेलल ड्रॉ स्ट्रिप कर दी। तो अब हम देखेंगे लिमिट्स। अब हम लिमिट्स पुट करेंगे, ठीक है। तो चेंज ऑर्डर का क्वेश्चन है। यहाँ पर पहले पहले y था, फिर x था। अब पहले x आ जाएगा, ठीक है। पहले x की लिमिट लिखेंगे, फिर y की लिमिट लिखेंगे, ठीक है। ऑर्डर को चेंज भी करना है। तो जब हम y की लिमिट लिखते हैं, जब y की लिमिट लिखते हैं तो हम ऐसे देखते हैं, ऐसे ऊपर से लेके नीचे तक। तो y हमारा है 4 से लेके, पहले x की लिख लेते हैं, ठीक है। पहले x की इजी है, x की हम ऐसे ऐसे देखेंगे। x है हमारा 0 से लेके 4 तक, x है हमारा 0 से लेके 4 तक, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 0। और y की देखते हैं, y है हमारा 0 है y, ठीक है। y पहले 0 है, और y इस इक्वेशन, इस लाइन पे आकर जो है हमारी स्ट्रिप टच कर रही है, ठीक है जी। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या थी हमारी, x इज इक्वल टू 4y। यहाँ से y की वैल्यू निकाल देंगे, y इज इक्वल टू एक्स बाय 4। तो y इज इक्वल टू एक्स बाय 4 यहाँ आ गया, ठीक है जी। तो हमारा बाकी क्वेश्चन वैसा रहेगा, e की पावर x का स्क्वायर dy बाय dx। अब सबसे पहले y वाला सॉल्व कर लेंगे, e की पावर x का स्क्वायर, ठीक है जी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 0 से 4 e की पावर x का स्क्वायर डॉट y, ठीक है। ये e की पावर x का स्क्वायर कांस्टेंट होता है तो साथ में डॉट y आ जाएगा, 0 x की पावर 4 dx आ जाएगा, ठीक है जी। और उसके बाद 0 से 4 e की पावर x का स्क्वायर डॉट
एक्स बाय 4 माइनस यहाँ 0 आएगा, लिमिट्स हमने पुट कर दी dx। ठीक है जी। अब आगे देखते हैं, 0 से 4 e की पावर x का स्क्वायर डॉट x बाय 4, 1 बाय 4 को बाहर ले लेंगे, 0 से 4 e की पावर x का स्क्वायर डॉट x dx। ठीक है जी। उसके बाद हम करेंगे, पुट करेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी पुट करेंगे, 2x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर को टी पुट करेंगे डी टी बाई डी एक्स, फिर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 2। अब 1/4 डॉट 1/2, 0 से लेके 16, 0 से लेके 16 क्यों हुआ इसको डीपली समझाता हूँ। क्योंकि जब हमने एक्स स्क्वायर को टी पुट किया तो बाद में लिमिट्स भी पुट करनी है। 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो टी की वैल्यू पहली 0 आएगी, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो टी की वैल्यू 16 आएगी। ये अब टी की लिमिट्स बन गई हैं। ठीक है जी। इस बात का हमने ध्यान रखना है, क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी इसलिए पुट किया क्योंकि एक्स डी एक्स की हमें इजीली निकालना था, e की पावर टी डी टी। एक्स डी एक्स को हमने डी टी बाई 2 कर लिया था और 2 को बाहर ले लिया, तो एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी थी, 2 को बाहर ले लिया, ये देखिए लिख दिया 2 को बाहर। ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो 1/8 बाहर आ गया, 4 इंटू 2 8 हो गया, और अंदर e की पावर t 0 से लेके 16, तो इसका आंसर आएगा 1/8 e की पावर t की वैल्यू पुट करते हैं, t की वैल्यू 16 माइनस e की पावर 0 इक्वल टू 1/8 e की पावर 16 माइनस 1, और ये हो जाएगा हमारा प्यारा सा आंसर। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन हमने कर लिया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। तो चलिए अब हम चलते हैं एक और क्वेश्चन बढ़िया से सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिमिट्स दी हुई हैं 0 से 1 और 0 से y इज इक्वल टू, नहीं अभी मैंने बता ही दिया y की लिमिट है, लेकिन आपसे पहले आपसे पूछना था कमेंट सेक्शन में किसकी लिमिट थी। तो चलिए 0 से 1, 0 से √1 माइनस एक्स स्क्वायर e की पावर y और e की पावर y प्लस 1 और √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है जी। डी वाई बाय डी एक्स। चलिए पेन चेंज करते हैं, ब्लू पेन से लिखते हैं, ब्लू पेन से लिख के देखते हैं। तो वैल्यू ये होगी x की, यहाँ पर x दिया हुआ है, मतलब ये y की लिमिट है, ये भी y की लिमिट है, ये x की लिमिट है। ठीक है। देखते हैं कि x कैसे दिया है। x दिया है 0, फिर दिया है 0 से 1 तक, y दिया है 0, y दिया है इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर से। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ये अंडर रूट से आएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये x इस साइड आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और जितना हमको पता है ना, ये इक्वेशन होती है हमारे सर्कल की, ये इक्वेशन हमारे सर्कल की होती है। ठीक है। ये हमें याद रखना है। तो आइए सर्कल को ड्रॉ करते हैं। इस बार बढ़िया से आपको डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के मार्क्स बहुत होते हैं, तो डायग्राम हमें ड्रॉ करनी है। अगर हमने बेसिक तरह दिखा दिया, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स तो बढ़िया से मिल जाएंगे अगर हमने अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर दी डायग्राम। ठीक है। सर्कल का अब पूरी बढ़िया ड्रॉ करेंगे हम सर्कल, कलर चेंज कर करके। ठीक है। इसमें देखता हूँ, 1 मिनट रुको, तो वेट अ मिनट, ये देखिए सर्कल हमारा आ गया से, इसको थोड़ा सा सेटिंग कर लेता हूँ, वेट वेट वेट। ठीक है जी। अब जो ये पॉइंट होगा, इस पॉइंट को कहेंगे हम 1,0, क्योंकि ये देखिए यहाँ 1 है, तो ये होगा हमारा 0,1। ठीक है जी। अब दूसरे पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं, कलर दूसरा लेते हैं, दूसरे पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं। x इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 ये वाली लाइन होगी। ठीक है जी। और y इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0 ये वाली लाइन होगी। ठीक है। अब एक लाइन रह गई है x इज इक्वल टू 1 वाली, x इज इक्वल टू 1 वाली लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। यहीं से ही पास होगी x इज इक्वल टू 1 वाली लाइन। ठीक है जी। यहीं से ही पास होगी x इज इक्वल टू 1 वाली लाइन। अरे 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 थोड़ा सा इधर, हाँ ये होगी हमारी x इज इक्वल टू 1 वाली लाइन, ये होगी हमारी x इज इक्वल टू 1 वाली लाइन। ठीक है जी। तो हमारा जो है रीजन कौन सा आएगा, रीजन हमारा आएगा ये वाला। ठीक है जी। हम ये वाला रीजन लेंगे, क्योंकि ये वाला रीजन हमारे जो है उसके अंदर आ रहा है। ठीक है। तो स्ट्रिप
स्ट्रिप कैसे लेनी है अभी आप लोग बताएंगे स्ट्रिप कैसे लेनी है, ठीक है जी। स्ट्रिप किसके पैरेलल लेनी है, यहाँ पर देखिए एक्स गिवन है तो हम एक्स के पैरेलल स्ट्रिप लेंगे, यानी कि ऐसे स्ट्रिप लेंगे, ठीक है जी। ऐसे हम अपनी स्ट्रिप लेंगे। तो यहाँ पर पहले y की लिमिट थी फिर x की थी। अब चेंज ऑफ ऑर्डर में जब हम दोबारा से लिमिट्स लेंगे, ठीक है जी, तो पहले y की आ जाएंगी, पहले y की आ जाएंगी फिर x की आएंगी, ठीक है ना। फिर x की आ जाएंगी फिर x की लिमिट आएंगी, क्योंकि यहाँ पर पहले x की थी फिर y की थी, अब पहले y की आएंगी फिर x की लिमिट्स आ जाएंगी, ठीक है जी। और y की लिमिट लिख लेते हैं, y की लिमिट ईजी है, y की लिमिट 0,0, y की लिमिट है 0 से 1 तक, ठीक है। y की लिमिट 0 से 1 है, यहाँ पर y की लिमिट है 0 से लेकर 1 तक y की लिमिट है, ठीक है जी। अब x की लिमिट देखते हैं, x की लिमिट भी इजी है, x की लिमिट है 0 से लेके, और कर्व के ना, अगर ये हमारा कर्व है तो स्ट्रिप है, स्ट्रिप कर्व के इस पोर्शन में टच कर रही है, और इस पोर्शन के ये जो पूरी इक्वेशन क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है जी। अब इस x की इक्वेशन लेकर लेंगे, x इज इक्वल अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारी x की जो है अपर लिमिट आ जाएगी 1 माइनस वाई स्क्वायर। चलिए अब पुट करते हैं, अब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। i प्लस 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है जी। अब सबसे पहले 0 से 1 को बाहर लिख लेते हैं, अंदर का सॉल्व करेंगे, 0 से अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर ई वाई के साथ ई वाई प्लस 1 आ जाएगा यहाँ। और अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एक फॉर्मूला बनाने के लिए इसमें से ना अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट लेके इसका भी स्क्वायर करने वाले हैं, माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम ये फॉर्मूला बनाने वाले हैं 1 बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिसका आंसर होता है साइन इनवर्स एक्स बाय ए, ठीक है, जिसका आंसर होता है साइन इनवर्स एक्स वाई। तो यहाँ पर अब हम लिख देंगे, पूरे का अंडर रूट तो है ही है, इसके अंदर भी अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो साथ में आ जाएगा हमारा dx। तो इसको सॉल्व करते ही हमारा नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 0 से 1 e की पावर y प्लस 1 साइन इनवर्स x ओवर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, 0 से अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 0 से 1 e की पावर y प्लस 1, e की पावर y कांस्टेंट थी ना, तो अगर हम लिमिट्स को पुट करेंगे, यहाँ पर लिमिट पुट करूँगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये अंडर रूट वाई माइनस से कट हो जाएगा, 0 पुट करेंगे तो 0 ही आएगा हमारा, ठीक है। 0 पुट करेंगे तो 0 ही आएगा, यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स 1, और हमें पता है साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है पाई बाय 2, तो यहाँ पर मैं सीधा ही डॉट पाई बाय 2 लिख दूंगा माइनस 0, ठीक है जी, माइनस 0, और यहाँ पर डी वाई, क्योंकि भी वाई के रिस्पेक्टिव हमारी इंटीग्रेशन रहती है, अब पाई बाय 2 बाहर लिख देंगे, 0 से 1 e की पावर y और e की पावर y प्लस 1 डी वाई। तो अगले पेज पे चलते हैं, 1 पाई बाय 2 लॉग e की पावर y प्लस 1 0 से 1 तक, फिर आगे जाकर पाई बाय 2 लॉग e की पावर 1, लिमिट्स पुट कर रहे हैं, 0 से 1 माइनस लॉग e की पावर 0 प्लस 1। आई होप आपको ये पता होगा कि हमने इस स्टेप से ये स्टेप कैसे लिखा है, क्योंकि ये जो नीचे दिया हुआ है ना, तो वो जो ऊपर दिया हुआ है वो इसका डेरिवेटिव है, ठीक है जी, जो ऊपर दिया हुआ वो इसका डेरिवेटिव, तो सीधा ही लॉग, अगर हम इसको e की पावर y प्लस 1 इजिकल टू टी पुट करेंगे ना, तो 0 से 1 बाई टी डी टी आ जाएगा, और उसका लॉग टी बन जाएगा, तो सीधा ही ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो लॉग टी की वैल्यू ये ली थी तो ये आ जाएगा, ठीक है जी।
ये वाली टर्म आ जाएगी। अब इसके बाद ऑलमोस्ट डन है हमारा। पाई बाय 2 इसके अंदर लिमिट्स पुट कर दिए, यहाँ 1 पुट कर दिया, फिर 0 पुट कर दिया। पाई बाय 2 log e प्लस 1 माइनस log e 0 इज इक्वल टू 1 होता है। ये वैल्यू हमने याद रखनी है, log 2 और फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा प्लस ये 1 आ जाएगा, ये दोनों 2 बना देंगे 2। तो हमें ये भी प्रॉपर्टी पता है, log m माइनस log n इज इक्वल टू log m डिवाइडेड बाय n। तो हमारा फाइनल आंसर जो है आ जाएगा इज इक्वल टू पाई बाय 2 log e प्लस 1 बाय 2। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। सो मच गाइस ये वीडियो देखने के लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। और जो भी आपका डाउट हो, तो जहाँ लगा हो आपने कोई स्टेप मेरे से गलत हो गया, तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना दोस्तों। थैंक यू।